अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। ये देखें आयशा ने कमरे का क्या हाल किया हुआ है। ठीक है, तो मैं सुबह में तो व्लॉग बना नहीं सकती क्योंकि सुबह में इतना बिज़ी होती हूँ ना, नाश्ता और एकदम से सब कुछ। और आप लोग देख रहे होंगे इतने बिस्तर ख़राब हो रहे हैं, इतना गंदा घर हो रहा है। वजह ये है कि मैं सफाई वगैरह तो रखती रहती हूँ। ये सर्दियों में हमने यहाँ से बेड हटा दिया, तो पहले तो हमने यहाँ बेड रखा हुआ था, तो अब ये आपको पता ही है इस तरह से तोशके बिछाते हैं, इस तरह सब कुछ करते हैं। मैं कवर भी चेंज कर रही हूँ पिलोज़ के। अब क्या कितने काम है ना, यकीन करें मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये आयशा और मैसी करती जा रही है इस तरह से पूरे, मतलब घर को इस तरह से इसने किया हुआ है। कोई ना कोई चीज़ घर में आपको इस तरह से गिरी हुई मिलेगी। और ये देखें, ये सब चीज़ें इसने एग्जॉस्ट फैन गिराया हुआ है, सब कुछ कहीं ना कहीं आपको घर में मिलना है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं अभी जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ कुकिंग। और मैं बना रही हूँ खाना, मुर्गी सालन बना रही हूँ और उसमें मैंने ज़ुकीनी डाली है। अब इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप, लौकी सालन भी कह सकते हैं, टिंडे सालन भी कह सकते हैं, वैसे तो ज़ुकीनी है ये। और ये भी अच्छी होती है। और मतलब कह लें कि बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल होता है, अपना ही ऑयल इतना होता है उसमें, सब चीज़ें होती हैं। बाकी इसका कह लें कि थोड़ा सैलेड वैलेड हो जाएगा और साथ में ये दही भी रख लेंगे। और बस अभी ये कुकिंग हो रही है अभी तो। और ये किचन को भी देखें कितना मैसी हो रहा है, क्योंकि कल जो है ना मैंने शूट किया था, फर्स्ट टाइम व्लॉग बनाया, और ये किचन जो है ना इस तरह से मैसी हो रहा है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अब इसको भी आज मैंने साफ़ करना है, तो फिर मैं आपको फ़ाइनल इसका दिखाऊंगी सफाई के बाद। तो ये है। और ये जो है वो लास्ट में मैंने इतने सारे शॉपर्स इकट्ठे किए हैं, हर रोज़ फेंकती रहती हूँ यहीं पर ना, तो अब ये भी इकट्ठे करने हैं, सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा बाहर भी चलते हैं, क्योंकि बाहर ये देख, ये आयशा ने किया है। ये ब्रूम इस तरह से फेंका हुआ है, वाइपर जो है, वाइपर पता नहीं कहाँ है इसका। और बाकी ये सब चीज़ें ये आयशा ने की। ये मेरे छोटे छोटे पौधे हैं। बस मैंने थोड़ा सा प्लांटिंग का शौक़ हुआ, मैंने कहा थोड़ी सी कर लेते हैं, प्लांट्स वगैरह लगा लेते हैं। तो ये मैंने ये ना 6 लीटर का हमारा जो कैन होता है ना पानी का, उसी में मैंने कुछ लगाए हैं, ज़्यादातर उसी में लगाए हैं, सिर्फ हमारे पास एक ही गमला है। ठीक है, ये देखें, ये है कुछ बाहर से भी थोड़ा सा व्यू। ये जो ये बकेट रखी हुई है ना, मैंने इसलिए रखी हुई है, ये इसलिए रखी गई है कि इसमें मैं लहसुन वगैरह या कुछ उगा लूँगी, इसलिए मैंने इसको बाहर रख दी याद दहाने के लिए। लेकिन 1 महीना होने वाला है और अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ ना एक चील है, और वो चील जो है ना इंतज़ार में बैठी रहती है कि कब यहाँ से दरवाज़ा खुले और वो हमला करे। कहीं उसने यहीं घोंसला बनाया होगा अपना, उस घोंसले की वजह से ना वो हम पर हमला करने आ जाती है। भाई मैंने क्या किया, मैंने क्या करना है तुम्हारे घोंसले के साथ। लेकिन वो आ जाती है, बिल्कुल सामने से आती है। फ़िलहाल अभी नहीं आ रही, हो सकता है नमाज़ पढ़ने गई हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ से बहुत मैसी हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी मैंने प्लांट्स लगाने का सोचा था। ये कुछ ऐसी हैं जो चीज़ें हैं जो जानी है, लॉन्ड्री। तो ये सब चीज़ें, ये बाहर का भी व्यू हो गया हमारा। तो ये है। अब आस-पास कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है प्लॉट्स वगैरह की कटिंग हुई है ना, तो ख़रीदे गए हैं, तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। जो फाइनल होगा ना, ये देखें, ये आ गई, ये आ रही है। चलें अंदर चलते हैं, इससे पहले कि ये मुझ पे हमला कर दे। तो ये है सब चीज़ें। तो खैर ये आज काम बहुत ज़्यादा है, जुम्मा भी है, नमाज़ भी पढ़नी है। बाकी ये देखें, अब ये आयशा ने ही मेरे ड्रेसिंग का जो है ना ड्रॉर जो है खोल के रखा हुआ है। इसमें से मेरा रात को इसने जो है ना वो तोड़ दिए हैं मेरे ग्लासेस। और ये मैंने इसका जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसका रिम है ना, मैंने जो मतलब इसका कह लें कि फ्रेम है, वो मैंने रखा हुआ है सेव करके कि चलो भाई कभी फिर मुझे दोबारा बनवाने हुए तो मैं बनवा लूँगी। ये मेरे नुकसान इसने किए हैं, ये देखें, ये इसने नुकसान किए हैं मेरे। तो ये मेरे पूरे ड्रॉर में से पूरा जो है मेरा ब्यूटी बॉक्स, मेरी सारी चीज़ें इसने इधर उधर कर दी हैं। ये देखें, अभी भी कुछ ना कुछ निकाल के फेंका हुआ है। और ये देखें, शूट किया था यहीं पे मैंने सेल्फी जो मतलब कहने ट्राईपॉड यहीं रख दिया। ये सर्दियों के कपड़े हैं, आप लोगों के सबके आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग कपड़े अपने निकालते हैं अंदर से। तो ये अब मैंने अभी रखने का मौका नहीं मिल रहा है, ये भी रखना है इंशाल्लाह। तो संदूक में कह लें, या आप स्टोरेज बॉक्स जो बड़े वाला होता है उसमें कह लें, उसमें रखूँगी। मुझे मेरे जहेज़ में मिला था, तो इसलिए मैं उसको वही यूज़ कर रही हूँ ना। तो ये देखें, ये भी मैसी मैसी मैसी, बस इतने काम है। और आज इन्होंने कह दिया है कि भाई आज तुम लोग चलो, आयशा बहुत दिन से जो है बाहर घूमना मांग रही है, तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही है, अपने बाबा को बार 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 जो है ना वो गले लग रही है उसके कि मुझे बाहर लेकर जाओ। ये इन्होंने किया है सारा मैसी, यकीन करें बहुत बुरा हाल कर दिया घर का। इस सिर्फ शूट करना आसान नहीं होता, यकीन करें रेसिपीज़ वगैरह और मतलब इस तरह से शूट करना
बहुत मुश्किल होता है, एक-एक चीज़ बताना, एक-एक चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब वो स्टेप बाय स्टेप शूट लेना, अब ये रैंडमली एक व्लॉग बना लेना बहुत आसान है, लेकिन प्रॉपर एक शूट करना, रेसिपीज़ वगैरह बनाना ये बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि 2 दिन मैंने जो है ना घर को देखा नहीं और 2 दिन में ये हाल हो गया है घर का। और ये देखें, ये वाला कमरा मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है, ये आयशा का झूला है। इस झूले में हम लोग जब आयशा पैदा हुई थी ना, मैंने ही ज़बरदस्ती इनसे कहा था मुझे झूला लेकर दें, मुझे नहीं पता ये वो। ये कमरा बहुत मेसी हो रहा है, वैसे ये ड्राइंग रूम कहलाता है, लेकिन ये ड्राइंग रूम है नहीं, क्योंकि मैंने इसे जो है वो स्टोर रूम टाइप ही बनाया हुआ है। लेकिन ये देखिए इन सोफ़ा का यूज़ ही नहीं है कोई, यहाँ पे भी इन्होंने कपड़े रखे हुए हैं। तो सारा ब्लेम मुझ पर जाता है कि सारा जो है ना ये जो मेस है ना मैं करती हूँ, लेकिन इन दोनों को कोई भी नहीं नोट करता कि ये दोनों भी घर में रहते हैं। तो क्या हर वक्त मैं साफ़ करती रहूँ तो मेरा क्या हाल होगा। तो वो ये आयशा का झूला है, ये आयशा का झूला बिल्कुल नया है, हमने एक बार सिर्फ़ आयशा को लिटाया, आयशा बहुत छोटी थी। ये इस झूले का मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? देखें ना आप, ये झूला जो है वो जब एक छोटा-सा बच्चा इसमें लेटता है, ये झूला जो है ना, अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को आपने सच में सुलाना है और उनका सुकून चाहते हैं ना, तो इस टाइप का झूला होना चाहिए। इस टाइप का झूला होना चाहिए, इस टाइप का बिल्कुल भी झूला नहीं होना चाहिए। पता क्या है, एक तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है? डेंजरस कैसे है ये देखें, मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। डेंजरस कैसे है ये देखें आप, इसके अंदर इसकी जो डिस्टेंस कितना है इसकी साइड्स पर। मेरी बेटी का जो हाथ है ना, यहाँ से इससे निकल कर बिल्कुल नीचे जो बीच में जहाँ पे मैंने वो रखी हुई है ना मच्छरदानी, वहाँ पर जो है ना वो वहाँ हाथ फँस गया था एक बार। तो मैंने उस दिन से ये जो झूला है ना इस्तेमाल करना छोड़ दिया। चाहे आप इसमें मैट्रेस रखें, जब मैट्रेस रखेंगे तो ये मूव नहीं कर सकता। ये बाहर का है और इसका मसला सारा सबके सब पता है सबसे बड़ा मसला क्या है इसका? सबसे बड़ा मसला इसका ये है कि इसकी जो लकड़ी है ना वो मतलब ना शीशम की है ना, मतलब खस्ता हाल लकड़ी है। बस ऐसे कह लें, मतलब जैसे फ्रॉड टाइप कर दिया हमारे साथ। इतना महंगा झूला भी दिया और ऊपर से ये जो है इसकी लकड़ी अच्छी नहीं है क्वालिटी में। जब मैं इसमें मैट्रेस रखूँगी ना तो उससे ये होगा, ये डिस्टेंस तो इसका जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उससे मेरी बच्ची का हाथ भी नीचे नहीं आता। अब भी ये लेट सकती है, इतना बड़ा झूला है ये। लेकिन ना मसला ये है कि ये झूला हम झुला नहीं सकते अगर मैट्रेस इसमें डाल दिया। वेट इतना हैवी हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने इसलिए इसको भी स्टोरेज बॉक्स बना दिया। इतने कपड़े हैं, मैं कहाँ लेकर जाऊँ? मेरी वार्डरोब फुल भरी हुई है, बिल्कुल जगह नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले इसको सेट किया। तो ये स्टोर रूम टाइप है, यहाँ पे भी आयशा आ जाती है नीचे चारपाई के। तो ये पलंग कह सकते हैं इसको, चारपाई तो हमारे पंजाबी भी कहेंगे क्योंकि वहाँ ही इतनी बड़ी चारपाई होती है। मैं ज़रा इसको ना आपको दिखा देती हूँ कितनी बड़ी है ये। ये एक बेड साइज़ है, ये पूरी मैंने बाकायदा ऑर्डर बनवाई थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे इतनी बड़ी नहीं बनती ये वो, तो मेरे फादर ने ना ये बनवा कर दी। उन्होंने भी मुझे यही कहा कि बेटा इतनी बड़ी मत बनवाओ, इसका इस्तेमाल नहीं होगा ये वो। लेकिन मुझे था कि यार ये पंजाब में तो इतनी बड़ी-बड़ी होती हैं और इससे भी बड़ी-बड़ी होती हैं सीरियसली। तो अब ये जो है तकरीबन थी 10 फीट से ऊपर की है ये। हाँ, 10 फीट है इसकी जो विड्थ और जो इसकी कह लें कि हाइट है ना, दोनों जो है ना ये 10 फीट है, 10-10 फीट है शायद, नहीं बल्कि हाँ, कुछ इस तरह, हाँ, इक्वल है। लेकिन बस मुझे इतना पता है, हाइट में ये ज़्यादा है, हाइट में ये शायद नहीं, हाँ, हाइट में ये ज़्यादा है और तकरीबन जो है ना ये विड्थ में थोड़ी कम है। तो ये सब चीज़ें, ये मैंने कहा कि आप लोगों से भी कुछ शेयर कर लूँ, कुछ पर्सनल बातें कर रही हूँ, कुछ फ़िज़ूल बातें कर रही हूँ, बस कर ली, रैंडमली बना रही हूँ। तो आप लोगों का अगर दिल चाहे तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, अदरवाइज़ नहीं दिल चाहे तो कोई मसला नहीं, देख ज़रूर लें। और ये देखें, ये जो है ये अभी इस झूले का हमें अभी भी समझ नहीं आया कि हमने इसका करना क्या है ना, ठीक है। तो ये वैसे दिखने में बहुत अच्छा फैंसी है और ऐसा मतलब लग्जरी वाला, जैसे अमीरों वाले घर होते हैं ना, तो वैसा लुक देता है ये, ठीक है। तो ये मेरी फरमाइश पे इन्होंने बनवाया था, लेकिन मुझे इसके बाद डांट भी बहुत पड़ी कि यार तुमने मंगवा लिया, अब इसको इसमें चलाती नहीं हो, ये वो वगैरह बहुत बातें सुनी। उसके बाद मतलब ऐसी ऐसी कुछ गलतियाँ हैं मेरी कि मैंने वो एक बार की है ना, उसके बाद मेरा दिल नहीं चाहता मैं अपने हस्बैंड से दोबारा कोई बात डिस्कस करूँ या कोई बात कहूँ कि भाई मुझ, क्योंकि बहुत बातें सुनने को मिलती हैं बहुत ज़्यादा कि तुम्हारी जो है ना, हम मतलब देखें यार, हर कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये भी पलंग का ना, ये आयशा का झूला बांध कर ना ये टूट गया। तो अब अब्बू को कहूँगी कोई अगर चारपाई वाला है, चारपाई बुनने वाला, तो उसको बुलाएं और ये, या फिर कुछ ना कुछ इसका करेंगे, कोई ना कोई इसका भी जॉइंट निकालेंगे, कुछ करेंगे। तो ये देखें, ये आयशा लेकर आई है यहाँ तक कूलर, ये पीछे होता है ये कूलर, यहाँ तक आयशा लेकर आई ये।
तो इसी बहाने मेरे घर का टूर भी हो गया। ये हमने थोड़ा बैटरी सिस्टम लगाया हुआ है। आप लोग कहेंगे इतनी तारें कहाँ कहाँ आ रही हैं भाई, सहूलत पहले घर की, जो आराम पहले, बाद में जो है ना वो शशकेबाजी कह लें, जैसे कि मतलब कि तारें नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, ये वो वगैरह, ये बाद में होती हैं, बात की बातें होती हैं। यहाँ हमारी टीवी लगा हुआ था, तो हमने टीवी जो अभी आयशा के रूम अंदर कर दिया, क्योंकि यहाँ बिल्कुल टोटली कारपेट ही कारपेट है। तो इस वजह से ना जो है ना ये बिल्कुल कह लें कि गर्म है ये एरिया पैसेज का। और वैसे भी हम एसी के हक़ में नहीं है बिल्कुल भी कि एसी लगवाया जाए, क्योंकि बच्चों को उससे ठंड हो जाती है और फिर वो उस तरह से हेल्दी नहीं रहते। जो नेचुरल एक सीज़न को बेयर करना, उसके साथ फ़ाइट करना, ये सब चीज़ें नहीं रहती ना। तो इस वजह से हम लोगों ने, ठीक है, ये हमारी वॉच है और अभी वॉच जो है 2-3 तो पैक है, वो मैंने इंशाल्लाह लगानी है। तो क्योंकि देखिए हम भी मेरी तकरीबन 3 साल हो गया हमें इस घर में, और 3 साल में मैंने अभी तक बहुत सारे सामान है जो अभी तक निकाला ही नहीं है। सेटिंग वगैरह, घर के काम-काज, फिर आयशा को देखना, मुझे नहीं लगता किसी के पास इतना टाइम होगा। और अगर टाइम भी है तो मैं कहती हूँ मेरा सलाम है उन लोगों को, बहुत ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला सबको ऐसे एक्टिव रखे जो इतने काम कर लेते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप लोग मुझे बताएँ कि मुझे उस झूले का क्या करना चाहिए? क्या ओएलएक्स पे डाल देना चाहिए मुझे, या फिर याद के तौर पे रखना चाहिए? क्योंकि मेरे तो किसी काम है नहीं वो। अगर आप में से किसी को चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि भई यहाँ भी आप हमें दे दें। अदरवाइज़ कोई इस तरह की गलती करे ना, क्योंकि ये जो मामलात है ना ये झूले वाले, ये बड़े ख़तरनाक है, क्योंकि ये झूला जो है ना किसी इस्तेमाल में नहीं आता। तो ये सारे मामलात हैं। बस मैं आप लोगों से यही शेयर कर रही थी कि आज जो है मैं इंशाल्लाह आज रात में व्लॉग शेयर कर दूँगी। बाकी जो यूट्यूब वगैरह, मतलब जो कुकिंग वगैरह पर मैंने बनाए हैं वो यूट्यूब पे शेयर कर दूँगी। और ये घर भी मैं आप लोगों को साफ़-सुथरा करके फिर दिखाती हूँ, ठीक है? ठीक है, ये हमारी वॉच है और अभी वॉच जो है 2-3 तो पैक हैं, वो मैंने इंशाल्लाह लगानी है। तो क्योंकि देखिए हम भी मेरी तकरीबन 3 साल हो गया हमें इस घर में, और 3 साल में मैंने अभी तक बहुत सारे सामान है जो अभी तक निकाला ही नहीं है। सेटिंग वगैरह, घर के काम-काज, फिर आयशा को देखना, मुझे नहीं लगता किसी के पास इतना टाइम होगा। और अगर टाइम भी है तो मैं कहती हूँ मेरा सलाम है उन लोगों को, बहुत ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला सबको ऐसे एक्टिव रखे जो इतने काम कर लेते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप लोग मुझे बताएँ कि मुझे उस झूले का क्या करना चाहिए? क्या ओएलएक्स पे डाल देना चाहिए मुझे, या फिर याद के तौर पे रखना चाहिए? क्योंकि मेरे तो किसी काम है नहीं वो। अगर आप में से किसी को चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि भई यहाँ भी आप हमें दे दें। अदरवाइज़ कोई इस तरह की गलती करे ना, क्योंकि ये जो मामलात है ना ये झूले वाले, ये बड़े ख़तरनाक है, क्योंकि ये झूला जो है ना किसी इस्तेमाल में नहीं आता। तो ये सारे मामलात हैं। बस मैं आप लोगों से यही शेयर कर रही थी कि आज जो है मैं इंशाल्लाह आज रात में व्लॉग शेयर कर दूँगी। बाकी जो यूट्यूब वगैरह, मतलब जो कुकिंग वगैरह पर मैंने बनाए हैं वो यूट्यूब पे शेयर कर दूँगी। और ये घर भी मैं आप लोगों को साफ़-सुथरा करके फिर दिखाती हूँ, ठीक है?